स्वागत है आप अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब राजी खुशी। बहुते लंबा दंगल चलेगा हमार त्योहार और इस तैयारी को लेके जाएंगे एग्ज़ाम तक और करंट अफेयर्स में सभी प्रश्नों को मुट्ठी में कर लेंगे। आज हमारा जो करंट अफेयर्स का क्लास है ये सेक्शनल करंट अफेयर्स के लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग इंटरनेशनल स्तर पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है उस पर जो नियुक्तियां की गई हैं उसके बारे में 20+ इम्पॉर्टेंट नियुक्ति को देखेंगे, जो कि बिहार दरोगा और बीपीएससी एडीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा TRE-4 और बिहार CGL-4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा देख सकते हैं हमारे चैनल पे बिहार दरोगा और एडीओ स्पेशल टॉप 500 करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपके लिए लाई जा रही है और ये बिहार दरोगा और बीपीएससी एडीओ स्पेशल है, जिसके अंतर्गत टॉप 500 करंट अफेयर्स MCQs और वन लाइनर को हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्नों को हम लोग जो है मुट्ठी में कर लेंगे ताकि करंट अफेयर्स का कोई हेडेक हम लोग के पास नहीं रहे। और जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव या ऑनलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे सभी प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में परीक्षा में छपने वाले हैं। सभी एक से बढ़कर एक प्रश्न है और आपके एग्जाम पेपर में ज़रूर आएंगे। इससे पहले इसका जो है लेक्चर नंबर 1 राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति जो राष्ट्रीय संगठन है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 आएगा वो सेक्शनल से संबंधित ही आएगा और उसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 के देखेंगे और वो भी 1 से 2 नंबर आपको दिलाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला जो नियुक्ति है ये है आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला सचिव से संबंधित है और इसको जो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत 10 मिनट या 12 मिनट का वीडियो होगा और उसी के अंतर्गत पूरा याद भी कर लेंगे और सबको ट्रिक के साथ देखेंगे कि आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो जैसे आएगा आप उस ट्रिक को रिलेट करके उस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो पहला अपॉइंटमेंट 2025 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। इसमें बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है। तब से पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहली महिला सचिव कौन है, तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखा नासेर नोवाइस है। ये UAE की हैं। अब इसको याद कैसे करना है तो देखिए पर्यटन से रिलेट कीजिए। अगर कोई आदमी पर्यटन यानी कहीं पे घूमने जाता है रिलेट कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होता है। तो भीड़ भाड़ को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से जहाँ तक शोरगुल होता है, भीड़ भाड़ होगा, वहाँ पे हल्ला चिल्ला होगा, हल्ला गुल्ला होगा, तो उसको लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नॉइज है। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं वो क्या कहते हैं कि हिंदी वाले बोलेंगे कि शोरगुल हल्ला चिल्ला हो रहा है और जो इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि क्या हो रहा है, नॉइज हो रहा है। तो आप याद कीजिएगा कि जब आदमी पर्यटन करने जाता है तो आदमी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, नॉइस होता है। तो यहाँ से नॉइस वाले पॉइंट को टैकल कीजिएगा, शेखा नासेर नोवाइस। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला सचिव कौन है, महासचिव, ये UAE की हैं और यह शेखा नासेर नोवाइस। इससे कंप्लीट हो गया अपना नोवाइस से पर्यटन से। नोवाइस को याद रखिएगा कि पर्यटन करने गया है नोवाइस। अब एग्जाम हॉल में जैसे ही आप देखिएगा, जैसे पर्यटन सब देखिएगा कि अच्छा पर्यटन करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो वहाँ पर DJ बजेगा, वहाँ पे DJ बज रहा, गाना बज रहा होगा, राजा जी का दिलवा टूट जाए, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहेगा, शोरगुल होगा। तो इस तरीके से आप नॉइस से रिलेट करके आप कर सकते हैं कि पर्यटन है तो नॉइस वाली हो जाएंगी, यानी शेखा नासेर नॉइस होगा। तो इसी तरीके से सभी को हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे ताकि इस वीडियो को देखते देखते ही आपके सभी जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं वो ज़रूर याद हो जाए। नेक्स्ट है ICC के नए CEO बने हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबंधित है ये। इसके जो एक इंडियन ही बने हैं और जो ये CEO बने ये है संजोग गुप्ता। और ICC के अध्यक्ष पूछा जाए तो ये जैसा है। अब आपको ऐसे याद करना है कि ICC का यानी क्रिकेट का है कि एक ऐसा संयोग ही बोला गया, फिर गांव घर के भाषा में संजोग बोला जाता है कि ऐसा संजोग है जिसके अध्यक्ष भी भारतीय और CEO भी भारतीय। तो CEO संजोग से CEO आप रिलेट कर सकते हैं कि संजोग गुप्ता इसके हो गए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है 20 के आसपास वो 100% आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर दिला के जाएंगे। वो नेशनल और इंटरनेशनल अगर दोनों देख लेते 4 से 5 नंबर आपको AD और बिहार दरोगा में सिक्योर हो जाते। इसके अलावा TRE-4 में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। बिहार से CGL-4 अगर आप दे रहे हैं वहाँ पे भी आएगा। बिहार SSC फील्ड असिस्टेंट मेंस हो या फिर लैब असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम में हो, रेलवे SSC जरूर देखने को मिलेगा।
तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है, ये है क्रिस्टी कॉवेंट्री, और ये कहाँ की है, तो ये जिम्बाब्वे की है, और ये पहली महिला है और अफ्रीकी बनी है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए ओलंपिक कमेटी में बताया जा रहा है कि क्या जा रहा है कि ओलंपिक खेलने के लिए हर कंट्री क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। क्रिस्टी यानी क्रिस्टी को आप रिलेट कर सकते हैं थर्स्टी से, प्यासा है, कि हमको क्या कर सकता है, कि हमको प्यास है कि उस तरीके का हम जीत सके और उस चीज़ को हमको फाइनल उसमें खेल में, ओलंपिक खेल में हम लोग शामिल हो सके। तो इस चीज़ को जो है करने के लिए तो क्रिस्टी, थर्स्टी से क्रिस्टी और कमेंट्री कर सकते हैं कि कोई भी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है ये है थर्स्टी या कमेंट्री से याद करके आप क्रिस्टी कमेंट्री रख सकते हैं, जिम्बाब्वे की हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जर्मनी की हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, ये दोबारा नियुक्त हुई हैं। पहली नियुक्ति थी 19 से 24, दूसरी नियुक्ति है 24 से 29, तब से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए, भारत विशाल वर्मा बनाए गए। एक दफ़ा फिर से 4-5 को देख लेते हैं। पहला था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन था, आपने पर्यटन से नॉइज हमने बता दिया कि वहाँ पे शोरगुल होगा, डीजे बज रहा होगा, गाना बज रहा होगा, वहाँ से आप शोरगुल से लगा के नॉइज से रिलेट कर सकते हैं। आईसीसी के नए सीईओ संजू गुप्ता और जो है अध्यक्ष जैसा है। ओलंपिक कमेटी अपने हम थर्स्टी से क्रिस्टी कमेंट्री कर दिया, वहाँ से कर सकते हैं। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वर्मा है। अस्थाई वही व्यक्ति होता है जो बहुत विशाल हो, भारी भरकम हो, तो विशाल वर्मा जो हो जाते हैं वो यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है। नेक्स्ट है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन बनाए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। 2024 से 29 के लिए इनका 5 वर्ष का कार्यकाल है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन। अब इस चीज़ को कैसे याद रखना है, तो देख सकते हैं कि जो आपका ये एम्बुलेंस आता है तो सायरन बजते रहता है ना, तो यहाँ पे स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य हो गया, यानी कि स्वास्थ्य यानी कि आपका मेडिकल से संबंधित हो गया। तो जो गाड़ी आता है वो साए 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 करते रहता है, यानी सायरन बजते रहता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। सोबेरन से आप सायरन समझ सकते हैं कि डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन बोलिए या सायरन बज सकते हैं। ये कहाँ के, फ्रांस के हैं। वहीं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक की स्थापना की बात की तो 1924 में हुआ है, और इसके 100 वर्ष पूरे भी हो गए हैं 2024 में, और इसका मुख्यालय जो है आपके फ्रांस में। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं कि स्वास्थ्य वाला यानी एम्बुलेंस से सायरन कर सकते हैं, यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो ये आपका डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन है। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव कौन है, तो ये भारत के ही हैं और संजीव रंजन है। तो देख सकते हैं पूरी ट्रिक के साथ हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित है कि आप इसको याद भी हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम में आएगा तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा कि इस तरीके से हमने ट्रिक ही देखा होगा। तो इस चीज़ के लिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे TRE 4 हो, 72 BPPSC हो, तो इन सब के करंट अफेयर्स की ऑलरेडी क्लासेस, और इसके GS के भी क्लासेस, साइंस के, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स की डेली मंथली करंट अफेयर्स क्लासेस भी हो रही हैं। उसके अलावा AED और बिहार दरोगा के लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइनर क्लासेस भी होगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। निश्चित है कि करंट अफेयर के प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को की नई महानिदेशक कौन बनाए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है। यूनेस्को की नई महानिदेशक, अभी यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को जो है 44वां विश्व धरोहर मराठा सैन्य किला मिला है, और वहीं 16वां अमूर्त विरासत जो मिला है दीपावली, दीपों का त्यौहार मिला है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की नई महानिदेशक कौन बनी है, तो इनका नाम है खालिद अल अनानी, या मिस्र के। अब इस तरीके से इसको कैसे याद करना है, तो अनानी, खालिद अल अनानी को नानी से याद रख सकते हैं कि नानी है, यानी कि यूनेस्को का, यूनेस्को में कौन हो गया महानिदेशक, कौन हो गया, नानी हो गए। MD, यूनेस्को की MD कौन है, तो MD से आप क्या कर सकते हैं, नानी कर सकते हैं कि यूनेस्को की नई महानिदेशक कौन है, तो नानी है हमारी, ठीक है। तो खालिद अल नानी हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई या दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है पटामा लीजा स्कूल, और ये थाईलैंड की है। अब इसको कैसे याद करना है, तो इसको याद कर सकते हैं कि स्कूल में आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा बैडमिंटन खेलती हैं, और बैडमिंटन जो होता खेलता है तो स्कूल में लड़कियां ज़्यादा बैडमिंटन खेलती हैं। लोग लड़की को पटाना चाहता है ना, कोई भी लड़का चाहता है कि लड़की को पटा लेना। पटाने के लिए क्या करता है, जब लड़की बैडमिंटन खेलती है तो ज़्यादा लोग उसे देखते हैं, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा बैडमिंटन है तो ये स्कूल में लड़कियाँ बैडमिंटन खेलती है, लड़का उसको पटाना के लिए देखते रहता है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से संबंधित कैसे हो जाएगा आपका, पटामा लीजा स्कूल, और ये थाईलैंड की है। तो उस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है WTO में
भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? ये पुरानी नियुक्ति है, ये है आपके सेंथिल पांडियन, लेकिन पूछा जा सकता है। वही नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? ये जापान के और इसके 11वें नंबर के अध्यक्ष पूछा जा सकता है, जापान के मासासुगु अशिकावा। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वां सत्र हो रहा है और ये पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस 80 नंबर का अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है एना लेना बेयरबॉक। कौन है? अन्ना लेना बेयरबॉक, ये जर्मनी की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अगर थीम पूछा जाए तो थीम है बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 80वें सत्र की जो अध्यक्ष हैं ये है अन्ना लेना बेयरबॉक। नेक्स्ट देख लेते हैं, IMF की MD यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन है? तो ये बुल्गारिया की हैं, क्रिस्टिना जॉर्जीवा, और ये दोबारा नियुक्त किए 2001 था, 2019 से 24, दूसरा है 24 से बढ़ा दिया गया है इनका कार्यकाल को, तो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन है? पूछा जा सकता है, ये है स्टीफन प्रिसएनार। याद रखिएगा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन है? स्टीफन प्रिसएनार है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देख सकते हैं जो भी है नियुक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले एक साल के जनवरी से लेके जो है दिसंबर तक के जो है नियुक्ति को हम लोग लास्ट 12 महीने के नियुक्ति को हम लोग देख रहे हैं और निश्चित यहाँ से प्रश्न आपको दिलाएंगे, तो ज़रूर 1 से 2 बार देखिए और ट्रिक को भी हमने बता दिया, तो निश्चित आप इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट है, नाटो के महासचिव कौन है? तो नाटो के महासचिव जो बनाए गए ये है मार्क रूट है और ये डच के प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि नाटो के महासचिव जो है डच प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये तैयब इकराम है और ये पाकिस्तान के हैं और ये लगातार दोबारा नियुक्त किए गए और इस बार जो इनका कार्यकाल है 2024 से 26 तक के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। नेक्स्ट है, इंटरपोल के नए महासचिव कौन है? तो इंटरपोल का देखिए, इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट नेम है इंटरपोल, यानी इंटरपोल का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस। और जब पुलिस आता है तो क्या आदमी भागने लगता है, बोलते हैं उड़ जा। अगर भागने वाले को सामान्य भाषा में बोलें तो उड़ जा हो सकता है ना, कि उड़ जा। तो इंटरनेशनल पुलिस का जो नए महासचिव है वाल्डेसी उर्किजा को आप ऊर्जा से नाम कर सकते हैं कि पुलिस को जैसे देखा है तो भाग गया आदमी, उड़ गया है, उड़ जा रहा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, वाल्डेसी उर्किजा, यानी कि हमने इंटरनेशनल पोल पढ़ा था हमने, अगर वीडियो याद होगा कि अरे ऊर्जा करके हमने बताया था, तो ये ब्राज़ील की वाल्डेसी उर्किजा है, तो ये इंटरपोल की नए महासचिव था, आप ऊर्जा से लिंक कर सकती हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान की नियुक्ति और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के नए और पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज कौन बने, यानी पाकिस्तान के पहले सुरक्षा बल के प्रमुख कौन बनाए गए? ये है आसिम मुनीर और ये बहुत ही लेटेस्ट है और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला सचिव कौन है? शर्ली बोत्चे हैं और ये घाना की। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल देशों की पहली महिला अफ्रीका सचिव कौन है? शर्ली बोत्चे। नेक्स्ट है, एप्पल कंपनी के नए CEO कौन है? CEO नहीं है, इस COO की बात किया जा रहा है। तो CEO कौन है? सबीह खान है, याद रखिएगा, भारतीय मूल के हैं ये। नेक्स्ट है, और देख सकते हैं हमारा ये लास्ट है आज का इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, यह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो अभी अध्यक्ष जो है देश भी बनाया गया है और व्यक्ति भी बनाए गए हैं। तो देश में अध्यक्ष जो है भारत को बनाया गया है और उपाध्यक्ष जो बनाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन है? फ्रांस को बनाया गया है। 2024 से 26 के लिए दोबारा नियुक्त हुआ है फ्रांस। अब इसके जो महानिदेशक जो बनाए गए यहाँ पे देख लीजिएगा, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो महानिदेशक बनाए गए आशीष खन्ना बनाए गए। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक आशीष खन्ना बनाए गए हैं और अध्यक्ष जो बनाया गया भारत है और 2024 से 26 के लिए, और उपाध्यक्ष फ्रांस बनाए 2024 से 26 के लिए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नियुक्ति थी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते जो इंपॉर्टेंट है और निश्चित ही यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि 4 से 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाते, चाहे वो ADO हो, दरोगा हो, या आगामी TRE 4 हो, या फिर TRE 4 में चूँकि कम क्वेश्चन होते तो 1 से 2 मान सकते हैं, CGL 4 हो, अन्य एग्जाम में 4 से 5 नंबर सिक्योर मान सकते हैं। जैसे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनाई गई हैं साने ताइकीची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? साने ताइकीची।
वहीं अमेरिका के जो 47वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, चूँकि ये पुराना है लेकिन फिर भी पूछ सकता, डोनाल्ड ट्रंप है और रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी और भारतीय मूल की महिला कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गजाला हाशमी है। सूरी नाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह है जेनिफर ग्रिलिंग्स साइमन। सूरी नाम की कौन है? जेनिफर ग्रिलिंग्स साइमन। और जो है न्यूयॉर्क के मेयर बनने वाले पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम व्यक्ति है जोहरान ममदानी। तो ये देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई उसके बारे में हमने देखा। और बहुत जल्द आपको जो है सुपर टॉप 500 करंट अफेयर्स एडीओ और बिहार दौरे स्पेशल आपको देखने को मिल जाएगा। और ये परीक्षा में सभी प्रश्न आने वाले हैं। TRE 4 के लिए नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है। स्टेट के रिजल्ट भी आपकी इंतजार कर रहे थे, बहुत जल्द आपको दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। CGL 4 के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, इसके भी एग्जाम होते हैं। इन सब के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।